अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जब्बार। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह पाक का सदा बार करोड़ा बार शुक्र है। सेकेंड ईयर जनरल साइंस ग्रुप वालों का मैथ्स का पेपर हुआ, लास्ट आखिरी उनका पेपर था और अल्लाह ताला का एहसान है कि जेजेसी का 100% पेपर में आया। आज की मुख्तसर वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सेक्शन बी और सी का जायजा और आंसर की और फिर आखिर में एमसीक्यूज के आंसर की बयान करूंगा। तो कंप्यूटर साइंस वाले भी टैली कर लें और साथ में जिनका एप्टीट्यूड टेस्ट अब आगे आ रहे हैं वो भी जरा गौर कर लें कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आ जाएगी। तो सेक्शन बी और सी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पूरा पूरा लग गया। देखते हैं भाई, 10 पार्ट करने होते हैं सेक्शन बी में। चेक करें कितने हो गए भाई जवाब साहब के जेजेसी के आने से। कंटिन्यूअस एट, उसने बुक में के को पी बना दिया और इस तरह की तब्दीली को तब्दीली नहीं कहा जाता है। खैर है, तो इसका मैंने इम्पोर्टेंट निकाला था। सही है जनाब। उसके बाद इवेलुएट एनी वन, एक करना होता है। इसमें मैंने ये वाला इम्पोर्टेंट निकाला था, जाके आप टारगेट गैस पेपर में देख सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टीज चैप्टर 6, वैसे कंटिन्यूअस वाली एग्जाम्पल इस पेपर में तकरीबन 5 से 6 एग्जाम्पल आई हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में कोई देखता है क्लिक कर देता है, सेकंड ईयर की वीडियो को अगले साल के लिए चौकन्ना रहे। एरिया अंडर द कर्व आने आना था और इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन आया। उसके बाद राइट बाइसेक्टर 7.6 का बिल्कुल इम्पोर्टेंट। टचिंग एक्स एक्सिस वाला सर्किल चैप्टर 8 8.2 बिल्कुल इम्पोर्टेंट। उसके बाद फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये एग्जाम्पल का है लेकिन एग्जाम्पल जैसा जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था, इसलिए वैल्यू की वजह से हम नहीं कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था। 9.1 9.3 में से डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस बिल्कुल सही। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कोन का पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर 11 में से। अब इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये 11 पार्ट तकरीबन बन रहे होंगे, यानी एक एक्स्ट्रा ही हो रहा है और अच्छी बात हो गई है, तो 100% हो गया। सेक्शन सी तो माशाल्लाह पूरा पूरा ही लग गया। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कंपलसरी था, किसी ने अगर नहीं किया है तो वो काउंट नहीं करेगा। एक एक्स्ट्रा सवाल ये करना लाजमी होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का इस तरह का एक एक्सरसाइज में था, लेकिन ये एग्जाम्पल में से दिया है, उसने इंपॉर्टेंट निकाला था सर जवाब ने। इसको अगर आप नहीं काउंट करें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, यानी ये तीनों ही लगे हैं, लेकिन आप इसमें से दो शुमार कर सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल का है। उसके बाद जो है डिफरेंशिएट, इसमें ये वाला और ये वाला दो इसने चॉइस दे दी है, वरना मॉडल पेपर में चॉइस नहीं की। वैसे इंजीनियरिंग वालों में भी यही हुआ था। हाइपोटेन्यूज, ये अक्सर मैं कह रहा था कि इस साल 4.4 में से लॉन्ग आएगी, लेकिन जो है लोग टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो टेलर वाला सेक्शन बी में आया ना वो एग्जाम्पल है। कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट चैप्टर 7 का भी लगा हुआ आ गया। उसके बाद जो है सर्किल का चैप्टर 8 का भी लगा हुआ आ गया। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जाम्पल में से है, और ये वाले जो है ये भी एग्जाम्पल में से। तो काउंट करें तो 5 सवाल यहाँ पे हो चुके हैं आपके, वरना इसको मैं अपने खाते में ले सकता हूँ। ये इस तरह का एक्सरसाइज में क्वेश्चन था और एक्सरसाइज वाले को मैंने इंपॉर्टेंट कहा था। और देखें, ये लर्निंग का नुकसान होता है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें और जब एग्जाम्पल में से आए तो कहें कि कहाँ से आए। तो काइंडली जो भी मैथ्स पढ़ते हैं आइंदा के लिए भी सुन लें, मैथ्स को याद ना किया करें, समझा करें कोशिश करके। नहीं चले यानी हमें माजी हो गया, आइंदा के लिए आपकी जिंदगी पड़ी हुई है, यूनिवर्सिटी लाइफ। तो ये तो हो गया सेक्शन बी और सी। लेकिन इसके अब आंसर की जो लोग मैच करना चाहते हैं, घर में ही अपनी मार्कशीट बनाना चाहते हैं, जल्दी से ये पिक ले लें कि आपका जो सेक्शन बी और सी था उसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था। एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर और उसके आगे उसके आंसर की, जिसपे डैश लगा हुआ है वो प्रूफ का है। आपके पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रूफ का आया, वरना फर्स्ट ईयर में बहुत सारे प्रूफ के क्वेश्चन आए थे।
एग्जाम्पल देखें कितनी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे पेपर में 9 एग्जाम्पल दिए उसने। ये इस बात का सबूत हुआ कि सर जब टारगेट गैस पेपर निकाल रहे थे तो स्टूडेंट मुझसे पूछते थे कि सर एग्जाम्पल्स करना जरूरी है, तो मैं कहता था बेटा एग्जाम्पल जरूर करें, रिव्यू ना करें। लेकिन रिव्यू में से एक भी नहीं आया। मेरी पिक भाई, ये 8/3 है। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं, इम्प्रॉपर पे भी आंसर हो जाएगा। इसको अगर आपने कॉन्जुगेट कर दिया तो आंसर से आगे निकल गए, शायद एक नंबर काट दे। एरिया ऑफ कर्व का जो है यूनिट्स, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस वाले में यूनिट्स नहीं लगाया है, और मैक्सिमम एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल में अगर आपने स्क्वायर यूनिट्स नहीं लगाया है, और जो एरिया अंडर द कर्व है उसमें स्क्वायर यूनिट्स नहीं लगाया, तो मुमकिन है 0.5 आपके कट जाएं। 0.5 मार्क्स इस चीज के हो सकते हैं जहाँ पे यूनिट्स की जरूरत है और हमने नहीं लगाया। सही है जनाब। ये छोटा सा पेपर रह गया क्योंकि पेपर पेज खत्म हो गया था। सेक्शन सी में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि मुसलसल पीछे जो पेपर हो रहे थे उसमें एग्जाम्पल में से ज्यादा सेक्शन सी में आ रहा। लेकिन चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, यूनिवर्सिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल्स। अब जल्दी से जो है सेक्शन ए की एमसीक्यूज आज मैं समझाऊंगा नहीं शायद, क्योंकि ये काफी कुछ समझी भी आई है। एक्सपेंड दो मैपल कमांड में से आनी थी। एक्सपेंड जो है मल्टीप्लाई करके ग्रेटर का साइन और मल्टीप्लाई का, ऑप्शन 1। इवेलुएट 5 to 6 डिजिट्स, 5 डिजिट्स वाला हम कर चुके हैं तो ये 6 डिजिट्स वाला गया, ऑप्शन 3। वैसे जो एप्टीट्यूड की तैयारी करें वो पेज नंबर 6 की मैपल कमांड देख सकते हैं, उस पे लिस्ट है पूरी की पूरी। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को जब माइनस किया जाता है तो करली ब्रैकेट वाला 3 5 आ जाता है, यानी लास्ट ऑप्शन। इसका एक तरह का फॉर्मूला बना लें कि पी क्यू में से अगर कभी माइनस करेंगे पी क्यू को तो वो आ जाएगा करली ब्रैकेट में पी क्यू, और इसी का वाइस वर्सा अगर आप कभी कर देंगे यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का पी क्यू यानी एक्सक्लूसिव। चैप्टर नंबर 9 में इसकी रूट है फर्स्ट ईयर के लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसमें से हम एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव पी क्यू को माइनस कर दें तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट आ जाएगा। सही है जनाब, कोई बात नहीं। ये एक आइडेंटिटी है जिसका जवाब ई होता है। इस आइडेंटिटी में ये वाली आइडेंटिटी भी होती है कि अगर ये y इंफिनिटी हो जाता है और यहाँ पे 1+1/y और यहाँ पे y हो जाता तो ये फिर भी ई होता। फर्स्ट ऑप्शन ये बुक की वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज की है, ये तो रिपीट भी हो गई है, ये इंजीनियरिंग वालों में यही आई थी। डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स जो है उसका अगर हमें डेरिवेटिव पता हो तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। इसका आंसर होता है 1 - 1 - x²। तो अब ये x की जगह 2x है, 2x का 4x² हो गया और सिर्फ 2x का एक 2 आएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चेन रूल। चैप्टर नंबर 4 में से एक और आ गई, साइन का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक का कॉस होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। और इसी तरह जो है कॉस का हाइपरबोलिक जो है वो साइन होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। तो अब देखिए सेम इधर उधर प्लस के साथ आ गया तो इसका अंदर फंक्शन रिपीट हो गया, तो हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन। सेकंड डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4, अगर डिस्टेंस दो दफा जो है हायर डेरिवेटिव दे तो क्या हो जाता है बेटा, एक्सेलरेशन, सेकंड ऑप्शन। e की पावर 2t, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2e 2t, इसके बाद i बचा, यहाँ पे साइन 2t का 2 cos 2t, यहाँ पे j बचा, और यहाँ पे t क्यूब का डेरिवेटिव 3t², यहाँ पे k बचा। अब इसमें t को 0 रख दें जल्दी जल्दी, तो t 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, e की पावर 0 इज 1, ठीक है। cos 0 भी 1 होता है
और ये 0 हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब बचेगा मेरा 2i और 2j, क्योंकि ये 1 1 हो गया ना बेटा। तो लास्ट ऑप्शन 4। इसका तो जो है सेक्शन बी में सवाल भी आता है, ये तो आप लोगों ने याद ही कर लिया होगा कि अगर इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब यानी कि अगर हम साइन को चेंज करें फंक्शन में तो जवाब वापस फंक्शन वाले ही आ जाए, तो ट्वाइस ऑफ फंक्शन हो जाता है इंटीग्रल। लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन होता, ऑड फंक्शन, या इसकी भी रूट है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 में, यानी ये हो जाता माइनस करके माइनस, उस सूरत में ये वाला ऑप्शन आता 0 वाला। टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का dx, dx हो गया तो dx का एंटी डेरिवेटिव x प्लस सी, लास्ट ऑप्शन। इसके बाद थ्योरी की आ गई भाई, चैप्टर नंबर 7 के ट्राइंगल के जो मीडियन है यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, वो कहलाता है सेंट्रॉइड, फर्स्ट ऑप्शन। जिसका इंटरसेप्ट 3 और 2 हो, यानी x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b। तो इसका इस तरह चेक कर लिया करें, x इंटरसेप्ट के लिए y0, फॉर x इंटरसेप्ट y0 और फॉर y इंटरसेप्ट x0। अब जल्दी से y0 रखें तो देखें 6/2 3, इसमें 1/, आ रहा है तो इसका अंदर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि जब y के लिए x0 रखेंगे तो 6/3 से 2, तो 3 2 रिस्पेक्टिवली, वरना 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में रख दें, आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शन है। ये शॉर्ट हैंड बताया मैंने। ओरिजिन से अगर कोई सर्किल गुजर रहा हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, फर्स्ट ऑप्शन, हैविंग नो कांस्टेंट टर्म। लेकिन अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो उस सूरत में तो उसके अंदर जी और एफ भी नहीं होंगे, यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही होगी। रेडियस, फॉर्मूले वाली एमसीक्यूज आ गई, रेडियस आखिरी ऑप्शन। एमसीक्यूज आसान आई थी तकरीबन मेरे ख्याल से, ये रिपीट हो गई है। ये लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे होता है 4a। अब 4a का मॉडुलस है -a, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ रेक्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, 8 यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई होता है c और c होता है ae, तो इसका मतलब है डिस्टेंस हो गया 2c, तो 2c का मतलब 2ae, थर्ड ऑप्शन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन जल्दी से निकालना है, dy ओवर y इज इक्वल टू माइनस क्रॉस वेरिएबल सेपरेबल, इसका हो जाएगा ln y, मेरा इसमें भी है, इसका हो जाएगा -x, तो इसका अंदर ये वाला हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक बच रहा है तो प्लस x नहीं आएगा, -x आएगा। ऑर्डर, ये मैंने कई कॉलेज प्रीलियम में करना सिखाया था कि बेटा सबसे पहले इसको पावर से जान छुड़ाओगे तो ये क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे 8y आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, और y का 1/3 का क्यूब कट के y हो गया। अब इसका ऑर्डर ये होगा हाईएस्ट, और ये होगी डिग्री, ये ऑर्डर ये डिग्री, तो ऑर्डर उसने सिर्फ पूछा है तो इसका मतलब है 2, सेकंड ऑर्डर। लाइन से थर्ड ऑप्शन आ रहे हैं भाई, लेकिन अचानक से धोखा हो सकता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, x का पार्शियल, x का पार्शियल का मतलब हो गया कि y साइलेंट कर दें, तो इसका हो गया y e x। y का पार्शियल का मतलब x को साइलेंट कर दें तो e x इंटू 1, ठीक है। y आ गया जनाब इसका आंसर 2। तो जिनकी 17 18 19 20 सही, उनको बहुत से ज्यादा शाबाश, मुबारकबाद। कम हुई है कोई बात नहीं, आगे प्रैक्टिकल्स और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आगे बकरीद भी, उसकी एडवांस मुबारकबाद। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, लोगों की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।